एक व्यंग रचना और देखें। उसके पहले दो छोटे व्यंग आपके समक्ष रख रहा हूं कि एक अध्यापक ने अपने छात्र से कृपा के पात्र से क्रोधित होकर कहा कि तुझे रोज रोज होमवर्क दिया किंतु तूने आज तक पूरा नहीं किया। तू रोज ही नए नए बहाने बनाकर गप्पों की फुटबॉल उछालता रहा। झूठे आश्वासन देकर कल पर टालता रहा। तू झूठ बोलने में फौलाद है, लगता है तू जरूर किसी नेता की औलाद है। और नेता वह चुंबक है जो नोट वोट और कुर्सी को अपनी ओर खींचता है। नेता वह चुंबक है जो नोट वोट और कुर्सी को अपनी ओर खींचता है। जनतंत्र के सूखे चमन को भाषणों से सींचता है। मित्रों, ये जो मैं व्यंग रचना पढ़ना चाह रहा हूं, ये कादम्बिनी पत्रिका एक निकलती थी, बहुत पहले की बात है। तब पंडित सुरेश नीरव उसमें वरिष्ठ उप संपादक हुआ करते थे। उन्होंने एक समस्या पूर्ति दी थी, सब्जेक्ट दिया था सभी कवियों को, हास्य व्यंग में उसकी पूर्ति करनी थी कि यदि मैं रेल मंत्री होता, और वो हास्य में ही पूर्ति करनी थी, यदि मैं रेल मंत्री होता। तो उसमें स्वर्गीय निर्भय हाथरसी, स्वर्गीय सत्यदेव शास्त्री भोंपू और स्वर्गीय हुल्लड़ मुरादाबादी जैसे दिग्गज कवि, और दो एक कवि मैं नाम भूल रहा हूँ, और मेरी रचना उसमें छपी थी, सभी की रचना छपी थी। देखें मैंने क्या समस्या पूर्ति की है उसकी, कि यदि सौभाग्य से मैं रेल मंत्री होता तो एक्सीडेंट का एक भी चांस नहीं खोता। सबके समक्ष आपसी सहयोग का उदाहरण धर देता और फैमिली प्लानिंग का टारगेट 1 ही महीने में पूरा कर देता। सबके समक्ष आपसी सहयोग का उदाहरण धर देता और फैमिली प्लानिंग का टारगेट 1 ही महीने में पूरा कर देता। मेरे कार्यकाल में एक पवित्र काम किया जाता कि टिकट के साथ ही गंगा जल और तुलसी दल फ्री दिया जाता। मेरे कार्यकाल में एक पवित्र काम किया जाता कि टिकट के साथ ही गंगा जल तुलसी दल फ्री दिया जाता, ताकि एडवांस में ही जुड़ जाता आत्मा से परमात्मा का नाता। मैं अपने देखिए और क्या सुविधाएं जुटाता मैं, कि पत्नी पीड़ित भाइयों की सुविधा हेतु हर प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े बोर्ड लगवाता। उन पर ये अमृत वचन लिखवाता कि आप लोग अपने ऊपर से आपातकाल हमेशा को उठाइए और अपनी ओरिजिनल धर्मपत्नी को भारतीय रेल में बिठाइए। आप लोग अपने ऊपर से आपातकाल हमेशा को उठाइए और अपनी ओरिजिनल धर्मपत्नी को भारतीय रेल में बिठाइए। मैं अपने कार्यकाल में एक भयंकर परिवर्तन लाता कि ड्राइवर की सीट पर एक हास्य व्यंग का कवि नजर आता
और रेलवे गार्ड की जगह खूबसूरत कवित्री रखी जाती। रेलवे गार्ड की जगह खूबसूरत कवित्री रखी जाती, जो एक हाथ में हरी और दूसरे में लाल चूड़ियां पहनकर इस हत्यात्मक अदा से हाथ हिलाती कि पैसेंजर भी शताब्दी एक्सप्रेस बन जाती। मैं अपने कार्यकाल में एक भयंकर परिवर्तन लाता। ड्राइवर की सीट पर एक हास्य व्यंग का कवि नजर आता और गार्ड की जगह खूबसूरत कवित्री रखी जाती, जो एक हाथ में हरी और दूसरे में लाल चूड़ियां पहनकर इस हत्यात्मक अदा से हाथ हिलाती कि पैसेंजर भी शताब्दी एक्सप्रेस बन जाती। और रेलवे पुलिस की जगह हर डब्बे में 4-4 वीर रस के कवि तैनात किए जाते। रेलवे पुलिस की जगह 4-4 वीर रस के कवि हर डब्बे में तैनात किए जाते। वे घनघोर आवाज में अपने अपने खंड काव्यों का अखंड पाठ करके यात्रियों को सुनाते, तो यात्री रेल यात्रा के अन्य कष्ट भूल जाते और बिना टिकट यात्रियों को दी जाती प्रगतिशील कवियों की कविताएं सुनने की सजा। बिना टिकट यात्रियों को दी जाती प्रगतिशील कवियों की कविताएं सुनने की सजा, और रेल में ही आ जाता जेल का मजा। बिना टिकट यात्रियों को दी जाती प्रगतिशील कवियों की कविताएं सुनने की सजा, तो रेल में ही आ जाता जेल का मजा।